प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें निर्भय टीवी न्यूज। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर की ओर। बहुजन समाज व धोबी समाज के लोगों ने मृत भोज व तिरही जैसी कुप्रथा का किया बहिष्कार। चरवा ग्राम सभा के इंद्रजीत निर्मल ने मृत भोज न करने का उठाया साहसिक कदम। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने भी अपने पिता की तेरहवीं न करके लोगों को यह संदेश दिया कि यह एकमात्र अंधविश्वास व पाखंडवाद है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के चरवा ग्राम सभा में लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल के भाई इंद्रजीत निर्मल के द्वारा तेरहवीं जैसी कुप्रथा का समाप्त करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मुख्य अतिथियों ने अपने अपने संबोधनों में कहा कि वर्षों से चली आ रही इस कुप्रथा को बंद होना चाहिए, जिससे मृतक के परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। डॉक्टर रामकरण निर्मल ने कहा कि इस कुप्रथा को सामाजिक डर के कारण लोग कर्ज लेकर कार्यक्रम किया करते हैं, जिससे मृतक का परिवार काफ़ी समय तक कर्जदार बना रहता है, जिससे उनके परिवार व बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मृतक को स्वर्ग दिलाने के चक्कर में वास्तविक में लोग नरकी जीवन जीने में मजबूर हो जाते हैं, इसलिए अपने मन से अंधविश्वास व पाखंडवाद का डर खत्म करके वास्तविक जीवन जीना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने मन से ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, स्वर्ग नर्क का डर खत्म करके अपने मन में अम्बेडकरवाद का विचार धारण कर लेंगे तो उस समय समाज से सारी बुराइयां, अंधविश्वास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तेरहवीं जैसी कुप्रथा को समाप्त करने व उनके हानि लाभ के बारे में बताया गया, जिससे समाज के अंदर जागरूकता का संचार हो सके और इस नरकी कुप्रथा से लोग बाहर निकल सके। इस मौके पर इंद्रजीत निर्मल, डॉक्टर राजकुमार चौधरी, धर्मेंद्र दिवाकर, साथी संतोष चौधरी, कौशलेंद्र प्रताप चौधरी, धीरज दिवाकर, बिजमा दिवाकर, डॉक्टर नरेंद्र दिवाकर, अनिल मानव, अवध निर्मल, राजेंद्र दिवाकर, राजेश निर्मल, कुलदीप दिवाकर, समाज सेवी राम नरेश चौधरी, राम शरण निर्मल व तमाम भारी मात्रा में गांव की ग्रामीण जनता व क्षेत्रीय जनता उपस्थित रहे। लोगों ने कार्यक्रम देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और तेरहवीं जैसे कार्यक्रम न करने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। दिखाया है उस पर भी हम लोग कोशिश करें आने वाले जीवन में भी और वर्तमान समय में भी कि उनके बताए रास्तों पे चले। मैं आज हम लोगों के सुलाल जी हो गया और वो लंबे समय से बीमार थे और उनका देहावसान हुआ और ये दुनिया की सच्चाई है कि जो आया है सो जाएगा। मैं इंद्रजीत जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, उसके साहस को भी सलाम करता हूँ कि जब बड़े भाई का देहांत हुआ तो उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ है, आज उनका देहांत हो गया। मैं लखनऊ में था तो मैंने कहा ठीक है कल मिट्टी होगी। उन्होंने कहा कल मिट्टी होगी क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे तो कल मिट्टी करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि तेरहवीं दाग का क्या मामला है। कहने नहीं, हम उसको नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि मैं कहूँगा, लेकिन उससे पहले उसने कहा कि हम नहीं करेंगे दाग और तेरहवीं जैसी कुप्रथा का हम त्याग करेंगे। और जब उन्होंने बताया कि जब हमारे पिताजी जिंदा थे तब मैं उनसे बैठ के कहा कि आप अगर एक्सपायर करेंगे मैं आपकी तेरहवीं नहीं करूँगा, आपका दाग नहीं दूंगा मैं। उन्होंने भी इस बात को सहमति दी थी हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय शिवलाल जी ने। और ये भी कहा कि उन्होंने कहा फिर कहाँ मुझे ले जाओगे, दुआ की कहाँ ले जाए आप बताएं, क्या गंगा जी में फेंक देना, ले चलना गंगा जी में कर देना। तो इंद्रजीत ने कहा हम आप 400 रुपया 500 रुपया फिर ट्रैक्टर में खर्चा करेंगे तो 4000 रुपया फिर गंगा जी ले जाएंगे। इतना खेत बाड़ी यही कहीं जला देंगे बगल में। तो कहा हाँ ठीक है, कहीं जला देना, लकड़ी रखी, लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं। ये हम लोगों के श्रद्धेय शिवलाल जी का एक मत था। पहले भी मानते थे कि तेरहवीं और सब चीज नहीं करना चाहिए, ये उनकी प्रेरणा थी। और मैं इंद्रजीत जी के साहस को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और ये छोटा कदम नहीं है। हमारे पूजनीय, हमारे श्रद्धेय आदरणीय धीरज साहब ने जो कहा, कहते और सुनते थे एक लंबा अरसा बीत गया। संत कबीर साहब एक लंबी श्रृंखला है महापुरुषों की, चाहे वो पेरियार साहब हो, संत कबीर साहब हो, भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने मैं तो महामानव कहता हूँ, उनको पथ प्रदर्शक कहता हूँ, गौतम बुद्ध हो,
चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, संत गाडगे साहब हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक लंबी श्रृंखला है। उन्होंने रास्ता जो बताया, इतने लंबे आंदोलन के बाद भी अभी हमारे समाज की उन्नति नहीं हो पाई है। हम आज भी उन्हीं कुरीतियों में, उन्हीं तकियानुसी बातों में आज भी इन्वॉल्व। आप सोचिए, कल्पना करिए, हमारे बीच में बैठे समाज के बहुत ही बड़े सर्जन, हम लोगों के अग्रज, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में। डॉक्टर राम मिलन साहब, वो किताबें वो लिखते हैं, इतने व्यस्तम समय में बड़े सर्जन हैं वो। हमें आपका अंदाजा नहीं है कि कितने बड़े सर्जन हैं वो, हजारों ऑपरेशन करते हैं वो आपका। हमारे बीच में बड़े सर्जन बैठे हैं, डॉक्टर राजकुमार जी, यही गढ़वा के रहने वाले हैं, गढ़वा इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। अगर वो सर्जन बड़े बने, या मैं यहाँ पहुंचा, या तमाम बच्चे हमारे जो नौकरियां करते हैं वो कैसे पहुंचे? क्या किसी मंत्र से पहुंचे, क्या पूजा पाठ से पहुंचे, या किसी देवता को खुश करने से लोग इतनी ऊंचाइयों को छुए? वो तो आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपके महापुरुषों के आंदोलन के कारण हम लोग यहाँ नहीं। हमें कोई कुर्सियों में बैठने नहीं देता, जो हमें कुएं में पानी नहीं भरने देता, जो हमें हैंडपंप में छूने से उसको अपवित्र हो जाता है, जो हमारे छुआ खा नहीं सकता, हमारी परछाई पड़ने से अपवित्र हो जाता है, हम उसको खिला दे कि हमारे बाप यमदूत में जाए, कष्ट न भोगे। मैं देख रहा था कि 13वीं करने का क्या है, तो उसमें बताया जा रहा था कि अगर आप 13वीं नहीं करते हैं तो जो यमदूत आते हैं लेने, वो घसीटते हुए ले जाते हैं, 13वीं करते तो दौड़ाते हुए ले जाते हैं। हमारा गजब का तर्क है भाई। अब आप सोचिए कि जो पैसा हम 13वीं में खर्च करेंगे, अगर मान लीजिए कोई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, पहले मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति है, कमाने वाला है, वो यंग है, उसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, और वो किसी कारणवश असमय उसकी मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई, तो जो उसने अगर पूंजी रखी भी होगी 1,50,000 रुपए, गरीब आदमी है, 300 रुपया कमाता है, 500 रुपया कमाता है, अगर वो रखा होगा तो पैसा उसके बच्चों की पढ़ाई में, उसके बच्चे के स्वास्थ्य में काम आएगा। लेकिन समाज का इतना प्रेशर है कि वो पहले उसका शुद्ध करे, दांत दे, और दांत दे करके 13 दिन वो लोटा और छुरी लेके बैठा रहे, दूसरे छुए ना, वो काम का नुकसान हुआ अलग से। अगर 500 रुपया रोज मिले तो 13 दिन बैठेगा, कैसे उसका परिवार चलेगा? अगर कोई दाल दे दिया, कमाने वाला मर गया, एक आदमी जो बचा वो दाल दे के बैठा 13 दिन, उसके बाद वो 13वीं करे जो अपनी पूंजी लगा रखा है, और जो पूंजी नहीं है तो कर्ज लेके 13वीं करे, और उसको फिर 10 साल भरे, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ना उसके बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य होगा, पत्नी दूसरे के खेतों में काम करेगी, दूसरे के घर में बेगारी करेगी, उसको स्वर्ग के चक्कर में हम नरक जीवन जी रहे हैं, नरक का जी रहे कि नहीं जी रहे? ऐसे कितने लोग हैं समाज में जो कर्ज लेकर के 13वीं करते हैं। भूखा भाई मर गए थे हमारे बीच, हमारी बड़ी भाई बैठी हैं, बहुत गरीब के बेचारे मर गए उल्लासनगर में। हमने इनको समझाया, मना किया कि 13वीं मत करिए, अकेले कमाने वाले थे, 3 बच्चे थे, लेकिन कर्ज लेकर के भाई इधर से उधर से मांग करके 13वीं की। मुकेश के पिताजी सजीवन भाई हैं, वो मर गए, वो बहुत गरीब परिवार का, वो 13वीं करे, कर्ज लेके करे तो चले 5 साल कर्जा चुकाए। तो मैं कह रहा हूं कि उनको स्वर्ग भेजने के चक्कर में अपना नरकी जीवन नहीं जीना है, हमें सही से रहता, कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे हम भर सकते हैं। हमारे बाप पुरखे 5000 साल से पूजा पाठ करते, देवी देवताओं को खुश करते चले आए, लेकिन कोई खुशी मिली नहीं। हमारे बगल में अमृत दादा थे, हर साल वो बड़ा भंडारा करते थे, 10,000 लोगों को खिलाते, हमेशा कर्ज में ही रहते थे, पूरा जीवन कमाए, कभी कुछ नहीं कर पाए, बच्चे नहीं पढ़ पाए। इसलिए हमें व्यर्थ में व्यय नहीं करना है, और जो पैसा हम 13वीं ना करके, तमाम पाखंड को ना करके जो बचाए, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले रहा है और पैसा है तो उसे विदेश भेज दे पढ़ने के लिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा घर बनाए, साफ सफाई से रहे, उसमें हम व्यय करें पैसे को। अगर और पैसा ज्यादा है तो गांव में, मोहल्ले में बहुत गरीब हमारी बहन बेटियां जिनकी शादियां हो, हमारे बहुत गरीब भाई बहन है जो नहीं पढ़ पा रहे, उनके पास पैसा नहीं है कि इलाहाबाद में नहीं रह सकते हैं, वो 3,000-4,000 का किराया नहीं चुका सकते हैं, तो हम कम से कम कुछ ना करें, बहुत नहीं हमारे पास, अपने भाई के, अपने परिवार के, अपने मामा के, अपने फूफे के बच्चे को कम से कम किताब और कपड़े का हर महीना 1,000-2,000 रुपया दे सकते हैं। इन कुरीतियों में जो हम तमाम तरह के आयोजन करते हैं धार्मिक, उनको त्याग करके अगर हम समतामूलक समाज का निर्माण करें, मानवतावादी समाज का निर्माण करें, तो हम लगता है कि और आगे तरक्की करें और हमारा जीवन खुशहाल होगा। इसलिए ये कोई नया काम नहीं है कि इंद्रजीत ने नया काम किया है,
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस गांव चरवा में आसपास में पहला और नया काम है, ये साहस का काम है। उन्होंने देवी जैसी प्रथा को खत्म किया है और हम लोग सीख लें कि आने वाले समय में सबको जाना है, यहाँ से हमें भी मरना है और लोग जो है सबको मरना है, समय समय से आना जाना ये मित्र लोग है। इसलिए इस आयोजन का हम लोग तिरस्कार करें और तेरवी न खाएं। आप सोचिए कौन मरने के बाद अगर जानवर मर जाए, अगर कहीं मौत हो जाए तो कौन मर जाता है? चील और कौवे, गिद्ध और कौवे मर जाते। अब आप सोचिए कि आदमी क्या कहता है कि हम जिसके यहाँ खाना खाएं वो खुशी से खिलाए तभी अच्छा होता है। जिसके यहाँ पीड़ा है, किसी के यहाँ कमाने वाला मर गया है, वो रो रहा है, आंसू बह रहे हैं और तेरही में लड्डू पेड़ा चल रहा है, आदमी खा रहा है। ये गिद्धों का काम है, ये चील कौवों का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से देखेंगे 16 संस्कार, तो तेरहवीं जैसा कोई संस्कार उसमें नहीं, अंतिम संस्कार है मरने का। तो हम ये जो बेवजह की कुप्रथाएं आई हैं, अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सती प्रथा भी एक कुप्रथा थी। जब उसे राजा राम मोहन राय ने खत्म करने का काम किया तो बहुत सारे लोग आंदोलित हुए कि हमारे हिंदू धर्म पे हमला है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट हिंदू कोड बिल लाए तो उसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया कि एक उम्र जब वयस्क होगी तो अपने हिसाब से, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, अगर वो लड़के और लड़की वयस्क है तो शादी कर सकते हैं, संपत्ति पे उसका अधिकार होगा। तो देश के लोग जो पाखंडवादी तो इकट्ठा हो गए संसद के सामने कि अम्बेडकर क्या जाने हमारे धर्म के बारे में, हमारा धर्म नष्ट करना चाहता है। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया, हिंदू कोड नहीं पारित हुआ, उसी के बाद नेहरू कैबिनेट ने उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 उसे पारित किया। आज महिलाओं के अधिकार है, हमारे घर की बहन हो, बेटी, उसको भी संपत्ति में अधिकार है। अगर महिला चाहे तो अपने जब वो उम्र वयस्क हो जाए तो अपने हिसाब से अपनी पसंद से शादी वो कर सकती है। तो उस समय भी उनके खिलाफ आलोचनाएं हुई थी, आंदोलन हुए थे, लेकिन वो बदलाव था, वो सही था और दुनिया उसी पे आगे बढ़ी। आज हम चाहते हैं कि हमारे घर की बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे पढ़े। और पहले हम सोचते थे कि हमारे घर की बेटियां पढ़ेगी तो हमें बैग लेके छोड़ने जाना पड़े। कोई पढ़ाता था क्या अपनी बहन बेटियों को? लेकिन आज हम उसी रास्ते पे। इसलिए सही का रास्ता, थोड़ा बदलाव का रास्ता हो सकता है। कुछ लोग खुश ना हो, कुछ लोग आलोचना करें। जो लोग कहते हैं, इंद्रजीत से मेरी बात हो रही थी, एक आदमी आए, सज्जन कह रहे थे कि यार तुम इतना तुम्हारे पिताजी ने बनाया है और तुम तेरहवीं भी नहीं कर सकते हो, वो भटक रहे होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा। तो इंद्रजीत ने कहा कि अरे भाई जब कष्ट होगा तो हमसे बताएंगे तो हम कर देंगे, काहे आप परेशान। एक महिला हमारी अम्मा से कह रही थी कि बताओ वो भटक रहे हैं बेचारे, अगर नहीं करेंगे तेरे कितना भटकेंगे। तो हमारी अम्मा हमसे कह रही बताओ बेटवा तो तेरे ही ना हो भटकी हैं। हम कहे जवानी में तो भटके नहीं है, जवानी में वो ड्यूटी करते थे, घर आते तो कहीं ज्यादा जाते होते नहीं थे, अब घर में रहते थे, रिश्तेदार आ जाते कहीं बैठ जाए तो बैठ जाए, घर में रहते थे। हम कहे जवानी में भटके नहीं, बुढ़ापे में भटके नहीं, मरने के बाद भटकने का उनके घर जाएंगे का? अरे भाई भटके यहाँ भेज देना, घर जा वही गलत है, वहाँ कहाँ नहीं है। इसलिए ये तकियानुसी बातें, या कुछ लोग जो इस बात को कह रहे हो कि उनकी शांति नहीं है, जो मर गया वो शांत हो गया, जब तक वह जिंदा है तभी तक अशांत है, मरने के बाद शांत हो गया। ना कोई शांति पाठ की जरूरत है, ना उसको किसी को खिलाने की जरूरत, ना उसे गया जाने की जरूरत है। इसलिए जो अपने पास पैसा हो, धन हो, संपदा हो, उसे बेफजूल में खर्च करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अपनी बहन बेटियों को मान सम्मान से उनको भी अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे घर बनाइए और ज्यादा से ज्यादा सहयोग की भावना रखिए। अपने भाइयों में आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है और समाज में भी जो बन पड़े उसकी मदद करिए। कोई गरीब हो, कोई दुखी हो, कोई निर्धन हो तो उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ाइए, समाज में आगे लाने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और मैं सबको, जो हमारे बीच में बहुत ही मनीषी लोग आए हैं, बहुत ही लोग हमारे बीच में, अदरणीय बीजमा भाभी आई हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव रही हैं, हमारे बीच में मास्टर साहब बैठे हैं, सुनील भाई, बहुत सारे लोग बात रखेंगे। डॉक्टर साहब को जाना है, बार बार फोन आ रहा, मैं अपनी बात पे विराम दूंगा।